कभी तुमने ध्यान दिया है जब लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, तो वे किसकी बात कर रहे होते हैं? पैसा, रिश्ते, सम्मान, या उस तस्वीर की जो उन्होंने अपने बारे में बना रखी थी? जरा एक पेड़ को देखो, पतझड़ आता है, उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। क्या पेड़ रोता है? क्या वह आकाश से शिकायत करता है? क्या वह कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ? नहीं, वह शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है जो गिर रहा है वह मैं नहीं हूं। लेकिन मनुष्य जैसे ही कुछ छिनता है वह कहता है मैं खत्म हो गया। क्या सचमुच, या केवल तुम्हारी बनाई हुई पहचान टूट रही है? समाज ने तुम्हें बचपन से सिखाया तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें सफल होना चाहिए, तुम्हें सम्मानित होना चाहिए, तुम्हें दूसरों से आगे होना चाहिए। हर जगह सिर्फ चाहिए और नहीं चाहिए, इन दो शब्दों ने तुम्हें कैदी बना दिया। अगर एक दिन ये सारे चाहिए गिर जाएं तो क्या बचेगा? कभी यह प्रश्न पूछा है? या तुम केवल डरते रहे हो? शायद जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह पहली बार तुम्हारे होने की शुरुआत हो। एक नदी को देखो, वह कभी सीधी नहीं बहती। कहीं पत्थर मिलते हैं, कहीं गहराई, कहीं सूखा मैदान, फिर भी वह रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि नदी का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, उसका स्वभाव बहना है। मनुष्य का दुख यह है उसने जीवन को यात्रा नहीं बनाया, प्रतियोगिता बना दिया। जब हार मिलती है तब घायल जीवन नहीं होता, घायल अहंकार होता है। वह अहंकार जो कहता था मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जीवन मुस्कुराता है और धीरे से पूछता है किसने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए? किसने बनाया? तुमने या समाज ने? फूल कभी यह नहीं सोचता मुझे गुलाब होना चाहिए, कमल कभी यह नहीं चाहता कि मैं चमेली बन जाऊं। केवल मनुष्य दूसरों जैसा बनने की बीमारी लेकर पैदा नहीं होता, उसे यह बीमारी सिखाई जाती है। और जब वह दूसरों जैसा नहीं बन पाता तो कहता है मैं हार गया। नहीं, तुम हारे नहीं, तुम केवल उस झूठ से टकराए हो जो तुम्हें दिया गया था। अधिकतर लोग वर्तमान में कभी जीते ही नहीं। वे या तो बीते हुए कल में रो रहे होते हैं या आने वाले कल की चिंता कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने कल को देखा है? क्या भविष्य कभी आता है? जब भी आता है वह आज बनकर आता है। फिर तुम आज को क्यों छोड़ देते हो? एक छोटा बच्चा बारिश में भीगता है, उसे कोई चिंता नहीं कपड़े गंदे होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा। वह केवल जी रहा है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है ऐसे मत हंसो, वैसे मत रो, यह करो, वह मत करो। और एक दिन वह बच्चा गायब हो जाता है, उसकी जगह एक डरा हुआ इंसान खड़ा होता है। अगर सब कुछ खो गया है तो शायद यह मौका है उस बच्चे को फिर से खोजने का जो बिना कारण हंस सकता था, जो बिना कारण आकाश को देख सकता था, जो बिना कारण जीवित था। तुम हर चीज का उत्तर चाहते हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा? जीवन उत्तर नहीं देता, जीवन केवल अनुभव देता है। एक पक्षी सुबह गाता है, क्या उसने कभी संगीत सीखा? क्या उसने किसी से पूछा कैसे गाना चाहिए? नहीं, वह गाता है क्योंकि उसके भीतर गीत है। मनुष्य अपने भीतर के गीत को भूल गया, वह केवल दूसरों की आवाज दोहराता है। याद रखो, सबसे बड़ा पाप बुरा होना नहीं है, सबसे बड़ा पाप दूसरों की नकल बन जाना है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो जल्दी मत करना, कुछ नया बनाने की पहले खाली होने का स्वाद लो, क्योंकि खाली बांस ही बांसुरी बनता है, भरा हुआ बांस केवल लकड़ी रह जाता है। शायद तुम्हारी खाली हुई जिंदगी पहली बार अस्तित्व का संगीत सुनने वाली है। कल्पना करो अगर तुम्हारा नाम छिन जाए, तुम्हारा पैसा चला जाए, तुम्हारे रिश्ते बदल जाएं, तुम्हारी पहचान मिट जाए, क्या कुछ बचेगा? अगर उत्तर है हाँ तो वही तुम हो, और अगर उत्तर है नहीं तो तुमने अभी तक स्वयं को जाना ही नहीं। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह केवल तुम्हारे भ्रम तोड़ रहा था। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि खोने योग्य सब कुछ बाहर था और बचने योग्य सब कुछ भीतर है, उसी दिन डर समाप्त हो जाएगा। फिर हार भी सुंदर लगेगी, आंसू भी पवित्र लगेंगे, अकेलापन भी मित्र बन जाएगा। तब तुम जीवन से नहीं पूछोगे अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम केवल शांत होकर देखोगे, सांस लोगे, चलोगे, मुस्कुराओगे, क्योंकि पहली बार तुम जीवन को हल नहीं कर रहे होगे, तुम जीवन बन गए हो। और शायद यही वो क्षण है जब सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार सब कुछ शुरू होता है।